नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके सुबह स्टडी में। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों ग्रुप डी एंड रेलवे एनटीपीसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि जिसे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले जरूर पहुँचे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? दोस्तों बताइए, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? तमिलनाडु, केरल, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट गुजरात राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने व्यापार करना शुरू किया था? बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर। तो भारत में जहांगीर मुगल बादशाह के शासनकाल में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने व्यापार करना शुरू किया था दोस्तों। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों बताइए, भारत की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, फिर मायावती? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, सुचेता कृपलानी। तो भारत की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी ही थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या व घनत्व है? तो दोस्तों बताइए, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर केरल? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। तो भारत के बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप लोग उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो भारत का पहला जैवमंडल रिजर्व कौन सा था? सुंदरबन, नीलगिरी, कान्हा या फिर गिरी? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, नीलगिरी। तो भारत का पहला जैवमंडल रिजर्व नीलगिरी ही था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में भी पूछा गया था, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया दोस्तों? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन, फिर 61वां संशोधन? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है, 42वां संशोधन। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस वर्ष अपनाया गया था? तो दोस्तों बताइए आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस वर्ष अपनाया गया था? 1945, 1947, 1950 या फिर 1952? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, 1947। तो 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो दोस्तों बताइए, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, भाखड़ा नागल बांध, टिहरी बांध, फिर सरदार सावर्वे बांध? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, टिहरी बांध। तो भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध ही है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जितना भी क्वेश्चन को देख रहे हैं दोस्तों, आपके लिए काफ़ी एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाला, तो आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था किस समिति के सिफारिश का लागू की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, के संथानम समिति या फिर गोपाल स्वामी समिति? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है, बलवंत राय मेहता समिति। तो पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति सिफारिश पर लागू किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों आप लोग बताइए इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क या फिर जिनेवा? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है दोस्तों। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? तो दोस्तों बताइए सबसे पहले भारत में ट्रेन कब चली थी? 1848, 1853, 1861 या फिर 1870? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1853। तो 1853 ईस्वी में दोस्तों भारत की सबसे पहली ट्रेन चली थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तारापुर, काकरापार, कुंडनकुलम, फिर रावत भाटा? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तारापुर। तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर ही है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे अधिक बोलने वाली भाषा कौन सी है? दोस्तों बताइए भारत में सबसे अधिक बोलने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, बंगाली, तमिल, फिर मराठी? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हिंदी। तो भारत में सबसे अधिक बोलने वाली भाषा हिंदी ही है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों बताइए भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 365, 395, 448 या फिर 470? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी 448। तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 448 अनुच्छेद हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों बताइए राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 29 अगस्त, 5 सितंबर या फिर 2 अक्टूबर? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 29 अगस्त। तो 29 अगस्त को दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों बताइए भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या फिर नर्मदा? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए गंगा। तो भारत में सबसे लंबी नदी गंगा ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों बताइए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी एशिया। तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। अशोक चक्र में कुल कितनी तीलियां होती है? तो दोस्तों आप लोग बताइए इसका जवाब कि अशोक चक्र में कुल कितनी तीलियां होती हैं? 20, 22, 24 या फिर 26? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी 24। तो अशोक चक्र में कुल 24 तीलियां होती हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा भारतीय राज्य चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो दोस्तों बताइए कौन सा भारतीय राज्य है जो चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम या फिर केरल? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी असम। तो असम भारतीय राज्य है जो चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पर है दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों बताइए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, फिर एस राधाकृष्णन? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1857, 1885, 1905 या फिर 1942? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 1885। तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में भी पूछा गया था दोस्तों कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो बताइए दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं? 14, 18, 22 या फिर 25? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी 22। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी?
तो दोस्तों बताइए भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1872, 1881, 1901 या फिर 1947? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है 1872। तो 1872 ईस्वी में भारत में पहली जनगणना हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में संविधान को अपनाने की तिथि क्या थी? तो बताइए भारत में संविधान को अपनाने की तिथि क्या थी? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949। तो भारत में संविधान को अपनाने की तिथि 26 जनवरी 1949 था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों बताइए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, माउंट अन्नपूर्णा, माउंट कोहिनूर? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत दोस्तों माउंट एवरेस्ट ही है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज इस क्लास को ही समाप्त कर रहे हैं। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुँचती रहे। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।